कभी इस तरह से किसी को मारने के लिए सिख समाज आगे नहीं आया है। तो ये हमेशा अगर किसी ने मारा भी है सिख ने तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, कभी सिख समाज इस तरह से नहीं करता है। तो ये कांड निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए और ये आंदोलन भी किसानों को बड़े अपने शांति ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार इस कदम आगे बढ़ा रही है कि किसी तरीके से इसका निराकरण कर दिया जाए और किसानों के हित में जो सर्वोपरि हो वो सरकार इसमें करेगी। अखिलेश जी जा रहे हैं, पीलीभीत में जा रहे हैं और वो सिंपैथी दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी से कि जब उनके पिताजी की जब सरकार थी और जब CBCID जांच बैठा ली गई थी तो उन्होंने उन दोषियों को क्लीन चिट क्यों दी? एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की रिपोर्ट को क्या एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर क्लीन चिट दे सकता है? और वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उस समय उन दोषियों को उन्होंने जेल में पहुंचाने का कार्य किया जबकि जांच बैठाई हुई थी उन्होंने? और आज वो सिंपैथी दिखाना चाहते हैं सिख समाज के प्रति। ये दोहरा चरित्र है उनका। वो उस समय क्यों नहीं सामने आए जब सामने उनके CBCID जांच थी और वो दोषियों को सजा दे सकते? कह रहे हैं हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ेंगे, हम जाएंगे। तो वो क्लीन चिट क्यों दी गई? यही तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उनकी जो CBCID जांच थी उसमें क्लीन चिट क्यों दी गई दोषियों को? ना पूरा विपक्ष है ये मेरे हिसाब से गिद्ध की भूमिका में है। इनको किसी को उन 8 जो लोग मरे हैं उन 8 लोगों से किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। प्रियंका गांधी फोटो खिंचा रही हैं गले लगा के, आप कह रहे हैं सिंपैथी? प्रियंका गांधी लगा रही है ना फोटो वहां पर के गले भी लोगों को लग रही है। प्रियंका गांधी से ये कोई पूछे कि 84 में जो 5000 लोगों के जो मर्डर हुए थे जिसे नरसंहार की संज्ञा दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या उन परिवारों में 5000 में से किसी एक परिवार में भी प्रियंका गांधी का? ये मेरा उनसे सवाल है आपके माध्यम से। तो क्या लगता है कि जो फोटो गले लगा के खिंचाई जा रही है ये सिंपैथी नहीं है? ये टोटल नाटक है और ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। ये प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो फेल हो गए, उनको तो जनता ने पप्पू कह दिया, तो पप्पू के बाद ये गुड़िया निकली है घर से पप्पू की सल्तनत संभालने के लिए। लेकिन जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी को नकार दिया जा चुका है। इसलिए आज ये गिद्धगिरी जो चल रही है उत्तर प्रदेश में क्यों चल रही है? क्योंकि योगी का 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति रहा। पूरे 4.5 साल में योगी जी ने साबित किया कि हमारे यहाँ अपराधी नहीं है। योगी जी ने साबित किया कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। अखिलेश यादव जी तो उनको जो ताकत मिली थी उनके पिता ने दी थी, उनको जमीन नहीं मालूम है। उनको ये मालूम चल गया कि आज वहाँ पे 8 लोग अगर मर गए तो वो वहाँ बंटवारा कर रहे हैं, सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। क्या पानी में लाठी मार के पानी को अलग कर दोगे? क्या पानी को काट दोगे? सिख और हिंदू दोनों एक भाई हैं। उन भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे ये अखिलेश यादव प्रयास करें या प्रियंका गांधी प्रयास करें। कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें आप राकेश टिकैत की कैसे भूमिका देखते हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं? राकेश टिकैत अपने आप को किसान कहते हैं। क्या वो किसान है? मैं तो पहले यही पूछना चाहूँगा कि क्या वो किसान है? अगर किसान है तो वो किसानीगिरी करे ना, नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन लड़े थे, सब जानते हैं, इलेक्शन में हार गए थे। इस टाइम वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। अगर आप विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के विरोध कर रहे हैं, तो कभी कलकत्ता, कभी यूपी, कभी राजस्थान क्यों जा रहे हैं? जहाँ पे पहुंच जाते हैं मीडिया, वहाँ पे नेतागिरी करने तो जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि वो सिखों के इसमें बड़े नेता हो गए हैं। इस टाइम सिखों के सभी बड़े नेता हैं। जो भी बीजेपी के साथ सिख है ना, तो इस वजह बीजेपी के सामने साथ है ना सिख, इस वजह से सबको ये लग रहा है कि हम भी बीजेपी के साथ हो जाएं। राकेश टिकैत कहाँ से सिखों के साथ हैं? जब 84 का दंगा हुआ था तब ये राकेश टिकैत कहाँ थे? तब इनके पिताजी कहाँ थे? तब इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सड़कें घेरी? उस टाइम सड़कें घेरनी चाहिए थी। सब सिख कर रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं कर रहा? आपने देखा क्या जो 4 हिंदू मरे उनके मुआवजे के लिए किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा कि उसके मुआवजे के लिए। अखिलेश यादव जो अपने बाप का सम्मान ना कर पाए वो हमारा सम्मान क्या करेगा? लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। ये योगी सरकार की बड़ाई है। ये अखिलेश यादव या विरोधी की किसी भी विरोधी की वो अच्छाई नहीं है, ये हमारे योगी सरकार की बड़ाई है। ठीक है मैम, क्या नाम है? ममता चावड़ा। ममता चावड़ा। मैम, ये जिस तरह की घटनाएं हुई ये लखीमपुर खीरी में, तो कहा जा रहा है लोग कि ये हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है, आप इस पे क्या राय है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू और सिखों की सिर्फ बीच में एक लड़ाई का मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिख और हिंदू
हम सारे भाई बहन एक ही हैं, हमारे गुरबाणी में यही लिखा गया है। कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है आपके साथ? ये सिर्फ सपा सरकार, कांग्रेस सरकार, ये तब कहाँ थी जब 84 में इंदिरा कांड हुआ था, तब ये सब लोग कहाँ थे? तब ये लोग सो रहे थे क्या? तब ये लोग नहीं हम लोग के पास जागने आए थे? तब इनको कोई हिंदू नहीं दिखा था, तब कोई सिख का घर नहीं दिखा था, सड़कों पे भूखे मरे थे जिनके बच्चे, क्या हालत हुई थी उनकी? आज हमारी योगी और मोदी सरकार ने ही उन दरिंदों को जो है सजा दिलवाई गई है, मैं इतना ही कहूँगी। ठीक है, आपका क्या नाम? परमजीत सिंह। परमजीत सिंह। सर ये बताइए कि जिस तरह से ये घटना हो रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की जा रही है, ये सच में है कि बस विपक्षियों